Hello students, welcome to my channel. I am your math teacher Charu. Today we will discuss questions of exercise 12.1 chapter 12 algebraic expressions. अब चैप्टर का नेम है algebraic expression, तो हम algebraic expression को डिस्कस करेंगे. एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल हैं 2x + 5, 3t + 9y, 7z एट्सेट्रा. यानी कि इस तरह के और एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पर वेरिएबल x, t, y और z, यानी कि x, t, y, z ये क्या है वेरिएबल. एंड 2, 5, 3, 9, 7 जो ये डिजिट्स यूज़ की गई हैं वो हैं कांस्टेंट टर्म. तो जो वेरिएबल और कांस्टेंट में अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के अगर ऑपरेशन यूज़ करें तो वो क्या बनेंगे एक्सप्रेशन विच आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन का ट्री डायग्राम. तो हमने एक्सप्रेशन राइट किया है 4x² - 3xy. अब हम यहाँ पर इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे. तो यहाँ हमने ट्री डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर इनके टर्म शो किए हैं. फर्स्ट टर्म है 4x², देन सेकेंड टर्म -3xy. अब ये तो इनके टू टर्म्स हैं. अब नेक्स्ट टर्म के बाद इनके फैक्टर्स शो करेंगे हम. अब जैसे ये 4x² है तो इसकी कितने फैक्टर बने 3 फैक्टर. 1 is 4. अब यहाँ पर x² है यानी कि 2x यूज़ हुए हैं तो 1x अदर x, इस तरह से हम 4x ये इनके फैक्टर्स शो किए हमने. नाउ -3xy, यहाँ पर भी 3 फैक्टर्स हैं -3x एंड y. तो इस तरह से ट्री डायग्राम की हेल्प से हम एक्सप्रेशन के टर्म्स और फैक्टर्स शो करेंगे. अगर हमें x के टर्म का जो कोफिशिएंट शो करना हो, यानी कि अगर हमें फर्स्ट टर्म में जो x² वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट शो करना हो तो वो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ xy इज -3. यानी कि अगर हमें वेरिएबल के कोफिशिएंट शो करने हो तो वो क्या बनेंगे उनकी कांस्टेंट टर्म. तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन डिस्कस किए, उनके ट्री डायग्राम डिस्कस किए, उनके कोफिशिएंट डिस्कस किए. अब हम डिस्कस करेंगे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल लेंगे 2xy - 3x + 5xy - 4. तो इनमें जो लाइक टर्म्स हैं हम वो बताएंगे. अब जैसे यहाँ पर 2xy है तो यहाँ पर वेरिएबल है xy. तो अदर हम देखेंगे जिस टर्म में xy यूज़ हुआ है 5xy, तो यहाँ पर दोनों टर्म में सेम वेरिएबल यूज़ है तो ये दोनों हैं लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स इस एक्सप्रेशन की हैं 2xy एंड 5xy. तो ये दोनों कैसी हैं लाइक टर्म्स. अब हम अनलाइक टर्म बताएंगे. जैसे यहाँ पर xy है और यहाँ x है तो इनकी जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है. यहाँ पर हमने अनलाइक टर्म्स राइट की हैं 2xy एंड -3x. तो 2xy और -3x के वेरिएबल सेम नहीं है. जैसे यहाँ पर xy है और इसका x है तो ये अनलाइक टर्म्स होंगी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. मोनोमियल डिस्कस करेंगे हम. एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म यूज़ हो उसे कहेंगे मोनोमियल. तो इनके एग्जाम्पल हैं 7xy, 3x² एट्सेट्रा. यानी कि जिसमें ओनली वन टर्म ही यूज़ है. जैसे यहाँ पर ओनली वन टर्म यूज़ है 7xy. अदर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 3x², तो ये भी एक सिंगल टर्म है जिसमें ओनली वन टर्म यूज़ होगी, उसे हम कहेंगे मोनोमियल. नाउ नेक्स्ट बाइनोमियल, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स. एन एक्सप्रेशन विच कंटेन, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें टू अनलाइक टर्म्स होंगी. जैसे एग्जाम्पल x + y m - 5 a² - b² एट्सेट्रा. अब यहाँ पर x अलग है टर्म और y अलग है तो यहाँ पर टू टर्म यूज़ हुई हैं. तो ये है बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं. जैसे कि m - 5, यहाँ पर भी टू डिफरेंट टर्म है. a² अलग टर्म है, b² अलग है, तो यहाँ पर टू अनलाइक टर्म यूज़ हुई हैं. तो ये एग्जाम्पल है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का. नाउ ट्राइनोमियल, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 3 टर्म्स, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो उसे कहेंगे ट्राइनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 3x² - 5x + 2 m + n + 10 एट्सेट्रा. अब जैसे ये टर्म है 3x² तो ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है -5x, थर्ड टर्म है 2. तो यहाँ पर 3 टर्म्स यूज़ हैं. ऐसे यहाँ पर m, n और 10 ये 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल का एक्सप्रेशन है.
नाउ पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म हो या वन से ग्रेटर टर्म हो तो वो उन्हें क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब हुआ जो मोनोमियल है जिसमें वन टर्म है, बाइनोमियल में टू और ट्राइनोमियल में थ्री टर्म है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल। We will start question of exercise 12.1. So question 1 statement is get the algebraic expression in the following cases using variables, constant and arithmetic operations. Which means हमें जो फॉलोइंग केसेस हैं उनके लिए हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करने हैं वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज़ करके। सो वी स्टार्ट क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, विच मीन्स z को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे y से, तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y में से हमें z सब्ट्रैक्ट करना है, y माइनस z। नाउ क्वेश्चन 1 सेकेंड पार्ट, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, यानी कि हमें x एंड y का सम का हाफ करना है। सो हम एक्सप्रेशन राइट करेंगे 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, यानी कि x और y के सम का हमें हाफ लेना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई x प्लस y, यानी कि हाफ ऑफ सम ऑफ नंबर्स x एंड y। नाउ क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो नंबर z को z से ही मल्टीप्लाई करना है, तो z को z से ही अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, z स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन 1 फोर्थ पार्ट, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, यानी p एंड q के प्रोडक्ट का हमें 1/4 लेना है। सो हम 1/4 लेंगे p और q के प्रोडक्ट क्या है, वो क्या बनेगा 1/4 p q। नाउ क्वेश्चन 1 फिफ्थ पार्ट, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडिड, यानी कि नंबर x और y को हम स्क्वायर करेंगे और उन्हें ऐड करेंगे, तो x का स्क्वायर और y के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे। नाउ क्वेश्चन 1 सिक्स्थ पार्ट, नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, यानी कि m और n के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स को हम उसमें हम क्या करेंगे 5 ऐड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम m और n के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स लेंगे, m और n के प्रोडक्ट को हम 3 टाइम्स लेंगे। अब हमने उसमें 5 नंबर ऐड करना है, 3 टाइम्स का मतलब यानी कि हमें m और n के प्रोडक्ट को 3 टाइम्स यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या बना 5 + 3 m n। नाउ क्वेश्चन 1 7 पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, यानी कि y और z के प्रोडक्ट को हमें 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है y और z का प्रोडक्ट, y और z का प्रोडक्ट क्या बनेगा y z। नाउ क्वेश्चन 1 एट्थ पार्ट, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि जो a और b का सम है हमें उसके प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। a और b का प्रोडक्ट लेंगे और हम उसके प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे और b का सम, सो ए बी माइनस a प्लस b। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। सो इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन की टर्म और फैक्टर्स बताने हैं विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। सो क्वेश्चन टू फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट इज x - 3। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। सो हमें ट्री डायग्राम की हेल्प से इनके फैक्टर्स और टर्म्स बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन एक्सप्रेशन राइट करेंगे, ए पार्ट x - 3। अब हम इनकी टर्म्स बताएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। तो टर्म्स बताएंगे, टर्म्स फर्स्ट टर्म है x, सेकंड है -3। अब ये इनके फैक्टर्स नहीं बनते, ओनली ही टर्म्स ही बनती है, तो ये यहीं तक ही होगा। बी पार्ट करेंगे हम, बी पार्ट के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन राइट करेंगे विच इज 1 + x + x²। देन ट्री डायग्राम की हेल्प से हम इसकी टर्म्स बताएंगे, कितनी टर्म्स बनती हैं हम वो राइट करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म 1, सेकंड x, थर्ड टर्म x²। अब हम इनके फैक्टर्स बताएंगे
1 का फैक्टर नहीं है, ना ही x का। एक्स स्क्वायर के फैक्टर 2 बनते हैं, एक तो बनता है x, अदर क्या बन रहा है x, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर इसके 2 फैक्टर है, 1 इज x एंड अदर इज आल्सो x. सो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन टू फर्स्ट पार्ट A and B part. So try other part of this question yourself. Question to second part. Identify the terms and their factors in the following expression. So A part is minus 4x plus 5, B is minus 4x plus 5y. तो हमें इनमें टर्म्स और फैक्टर्स बतानी है, ट्री डायग्राम का यूज़ इसमें नहीं करना. तो हम इसमें राइट करेंगे इसके टर्म्स और फैक्टर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पार्ट करेंगे और उसमें हम एक्सप्रेशन राइट करेंगे जो गिवन एक्सप्रेशन है विच इज़ माइनस 4x प्लस 5. अब हम टर्म्स बताएंगे. इसमें टर्म्स बनती है माइनस 4x, अदर टर्म बनती है इसमें 5. अब हम इनके फैक्टर्स बताएंगे. माइनस 4x के फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस 4 एंड x. 5 के फैक्टर 5 ही बनेगा. नाउ अब हम बी पार्ट करेंगे. बी पार्ट के लिए हम एक्सप्रेशन राइट करेंगे. तो एक्सप्रेशन बनेगा इसका माइनस 4x प्लस 5y. नाउ टर्म्स बताएंगे. इसकी टर्म बनती है माइनस 4x, सेकेंड टर्म 5y. अब हम इनके फैक्टर्स बताएंगे. तो इनके फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस 4x के माइनस 4 कोमा x, 5y का 5 कोमा y. तो इस तरह से हमने बिना ट्री डायग्राम यूज़ किए इनकी टर्म्स और फैक्टर्स बताए. सो हमने क्वेश्चन टू सेकेंड पार्ट में ए और बी पार्ट किया है. आप इसके अदर पार्ट ट्राई करेंगे. Now question 3. So question 3 statement is identify the numerical coefficient of terms other than constant in the following expression. Which means जो given expression है हमें उनमें उनके coefficient बताने हैं other than constant. So हम स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन हम देखेंगे ए पार्ट. अब ए पार्ट में एक्सप्रेशन गिवन है 5 माइनस 3t स्क्वायर. अब हम इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स राइट करेंगे, देन हम इसके कोफिशिएंट बताएंगे. टर्म्स बनती है इसकी एक तो 5 और अदर माइनस 3t स्क्वायर. अब इनके हम कोफिशिएंट बताएंगे. तो अब हमें टी स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो वो क्या बनेगा, माइनस 3. नाउ नेक्स्ट टर्म 1, नेक्स्ट इसकी टर्म बनेगी टी स्क्वायर एंड टी क्यूब. तो अब हमें वेरिएबल के कोफिशिएंट बताने हैं. टी का कोफिशिएंट बनेगा 1, टी स्क्वायर का भी 1 और टी क्यूब का भी 1, क्योंकि इनके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम 1 राइट करेंगे. देन सी पार्ट में हम टर्म्स राइट करेंगे. एक्स फर्स्ट टर्म, देन 2xy, देन 3y. अब इनके कोफिशिएंट राइट करेंगे. एक्स का कोफिशिएंट 1, 2xy में कोफिशिएंट क्या है 2, 3y में कोफिशिएंट है 3. सो इस तरह से आप टर्म्स राइट करेंगे, देन उनके कोफिशिएंट राइट करेंगे. सो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन 3 A, B and C part. So try other part of this question yourself. We have discussed question 1, 2 and 3 of exercise 12.1 chapter 12 algebraic expression. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.